एक बड़ी खबर जो सीधे तौर पर आपके सरोकार से जुड़ी है, बहुत बड़ी खबर है। आपको जान लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये खबर ना सिर्फ आपके सरोकार से जुड़ी है जबकि आपके दैनिक आवश्यकताओं से जुड़ी है। बहुत बड़ी खबर है। खबर ये है मार्केट में कि 500 रुपए का चलन, नोटों का चलन एक बार फिर से बंद होने जा रहा है। अब सवाल ये है कि जब नोटबंदी की बात आती है तो दिमाग में बहुत सारे, जहन में बहुत सारे ख़यालात आने लगते हैं, सवाल उभरने लगते हैं कि क्या 2016 जैसी नोटबंदी फिर से तो नहीं करने जा रही है मोदी सरकार। आपको याद होगा 8 नवंबर 2016 का वो टाइम, जिस वक्त लोगों को लंबी लंबी कतारों में लगना पड़ा था और कितनी सारी मुश्किलें लोगों को झेलनी पड़ी थी। जी हाँ, 500 रुपए के नोट के बंद होने की खबरें तो आपने बहुत सारी सुनी होंगी, मार्केट में सुनी होंगी, आपने सोशल मीडिया में बहुत सारी खबरें देखी होंगी। क्या ये खबर वाकई में सच है और इस खबर में क्या है इसकी सच्चाई, आपको तय में लेकर चलते हैं और इसमें आपको ये भी बताएंगे कि एक्सपर्ट्स क्या मानते हैं। दरअसल आपने देखा होगा कि 2016 में जिस तरीके से नोटबंदी हुई, 1000 के नोटों को बंद किया गया, 500 के नोटों को एक्सचेंज किया गया, उनकी जगह नए नोट आए और उसके बाद धीरे 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 बहुत सारी जो बदलाव हैं वो आए हुए। और ऐसे में एक बार फिर से ये खबर चल रही है कि 500 रुपए के चलन को सरकार बंद कर सकती है। आप सभी जानते होंगे कि सरकार इन दिनों डिजिटल पेमेंट को बढ़ाने के लिए कितनी ज़्यादा सक्रिय है और सरकार चाहती है कि डिजिटल पेमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा देश में बढ़ाया जाए और इसी क्रम में बड़े नोटों के चलन को बंद करने की बात तेज़ी से चल रही है। आरबीआई पहले ही 2000 के नोटों की छपाई बंद कर चुकी है और अब 500 रुपए के नोटों को भी बंद करने की तैयारियों में है। आइए आपको बताते हैं कि 500 रुपए के नोट कब तक बंद हो सकते हैं और इसके बाद आगे की स्थिति क्या होगी, क्योंकि जब ऐसी चीजें आती हैं तो तमाम सारे ख्याल लोगों के दिमाग में आते हैं। अब ऐसे में सरकार और आरबीआई की सहमति के बाद ये माना जा रहा है कि साल 2026 के बाद 500 रुपए के नोटों को बंद किया जा सकता है। हालांकि यहाँ पर एक्सपर्ट साफ तौर से कहते हैं कि ये 2016 की नोटबंदी जैसा नहीं होगा, ये उससे कुछ अलग होगा। सरकार एक बार में पूरी तरह से नोटबंदी करने का फैसला नहीं करेगी, ये धीरे धीरे होगा और ऐसे में ये कदम उठाए जा रहे हैं। आपको पता होगा कि 2000 रुपए के बड़े नोट मार्केट से भी लगभग गायब हो चुके हैं और ऐसा ही 500 रुपए के साथ होगा, 500 रुपए के नोटों के साथ होगा। लेकिन एक्सपर्ट ये साफ कहते हैं कि पूरी तरह से नोटबंदी नहीं होगी। बैंकों को पहले ये निर्देश देने होंगे कि आप एटीएम में बाकी पैसों के लेन देन में 100 और 200 रुपए के नोटों का सर्कुलर बढ़ा दें ताकि लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो, कोई भी असुविधा ना हो। ये बहुत जरूरी है। अब सवाल ऐसे में जहन में ये आता है कि क्या परंपरा में यानी कि चलन में नहीं रहेंगे 500 रुपए के नोट। ऐसे में एक्सपर्ट ये भी कहते हैं कि सरकार 500 रुपए के सर्कुलेशन को कम कर देगी, उसको पूरी तरह से बंद नहीं करेगी। तो आप घबराइए बिल्कुल मत, घबराने की जरूरत नहीं है। ये पूरी तरीके से अभी बंद नहीं होगा। लोगों को अपने पैसे को जमा करने का पूरा समय मिलेगा, बैंकों की तरफ से मिलेगा और इसको लेकर एक जो जनरल अवेयरनेस है वो भी बढ़ाई जाएगी ताकि लोग पूरे समय से लोगों के पास टाइम हो और ताकि आप लोगों को ये पुराने नोट जमा करने का टाइम मिले। और ऐसे में अब ये भी माना जा रहा है कि 100 और 200 के नोटों की जिस तरीके से डिमांड है वो बढ़ रही है और सरकार का भी ये कोशिश रहेगी, बैंकों की भी ये कोशिश रहेगी कि ये छोटे नोटों का सर्कुलेशन बढ़ाया जाए ताकि बड़े नोट दिखना बिल्कुल पूरी तरह से बंद हो जाए और छोटे सर्कुलेशन नोटों की जो सर्कुलेशन है बाजार में बहुत अच्छी तरीके से आ जाए। तो आपको कैसी लगी ये खबर, क्योंकि जिस तरीके से 2016 में ये स्थिति सामने आई थी तो ये तो माना जा सकता है कि एकदम से जो नोट है 500 का वो बंद नहीं होगा, हालांकि सर्कुलेशन धीरे धीरे कम होगा। इसको लेकर और क्या सरकार एहतियात उठाएगी और आपको क्या लगता है कि इसमें और क्या बदलाव होने चाहिए ताकि लोगों को असुविधा ना हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।